हरियाणा की राजनीति के तीन लाल जिनका सूबे की सियासत में बजता था डंका, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा का गठन होने के बाद इस कृषि प्रधान राज्य की राजनीति पर मुख्यतः तीन प्रमुख नेताओं चौधरी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल ने 4 दशक से भी ज्यादा समय तक अपना दबदबा बनाए रखा। ये तीनों नेता अपनी राजनीतिक कृतियों, कार्यों और जनहित में किए गए प्रयासों के लिए मशहूर रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे इन्होंने हरियाणा की राजनीति को आकार दिया। हरियाणा के सिरसा जिले से आए चौधरी देवीलाल, जिन्हें लोग ताऊ कहकर भी बुलाते थे, उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से की, जहां उन्होंने सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल तक जाना पड़ा। हरियाणा के गठन में उनका अहम योगदान था, जब उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र को पंजाब से अलग करने की पुरजोर वकालत की। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद संभाला और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी। 1987 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में देवीलाल की अगुवाई में उनकी पार्टी ने 90 में से 85 सीटें जीतकर कांग्रेस को धूल चटाई। यही वह चुनाव था जिसने देवीलाल को कांग्रेस विरोधी राजनीति का राष्ट्रीय चेहरा बना दिया। देवीलाल की राष्ट्रीय पहचान तब बनी जब वे 1989 में वीपी सिंह की सरकार में उप प्रधानमंत्री बने। किसानों के हितों की बात हो या दलितों के अधिकार, देवीलाल हमेशा सबसे आगे रहे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश और लालू यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, जो उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता और प्रभावशाली कूटनीति का प्रतीक था। 1991 में देवीलाल ने जागृति यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने हरियाणा और अन्य राज्यों के ग्रामीण इलाकों में दौरे किए ताकि किसानों और निचले वर्गों के हितों की आवाज बुलंद कर सकें। 1996 में उन्होंने हरियाणा लोक दल का गठन किया, जो बाद में इंडियन नेशनल लोक दल INLD बन गया। इस पार्टी का उद्देश्य किसानों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना था। 1999 में लाल ने पार्टी का नेतृत्व अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दिया। अब बात करते हैं हरियाणा के दूसरे लाल यानी कि भजनलाल की। भजनलाल हरियाणा की राजनीति में अपने अनूठे राजनीतिक कौशल और चतुराई के लिए जाने जाते थे। उनकी राजनीति की शुरुआत आदमपुर पंचायत में पंच के रूप में हुई थी और बाद में 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ग्रामीण और शहरी विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1977 में उन्होंने देवीलाल की बहुमत वाली सरकार गिराई। ये उनके राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया तो भजनलाल ने कांग्रेस से नाता तोड़कर अपनी खुद की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस हजंका बनाई। 2009 में हिसार से हजंका के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा चुनाव जीतकर वे फिर से चर्चा में आ गए। भजनलाल पंजाब के पानी विवाद और पंजाबी बोली के मुद्दे पर आतंकवादियों के निशाने पर रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनकी सबसे खास बात ये थी कि हरियाणा में मात्र आधा प्रतिशत बिश्नोई जनसंख्या के बावजूद भी वे 3 बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनकी मिलनसार प्रवृत्ति और हर समाज को साथ लेकर चलने की क्षमता ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। भजनलाल की राजनीति का सबसे बड़ा कारनामा उनके दल बदल की कला थी, जिसके चलते वे हर स्थिति में सत्ता में बने रहने का तरीका ढूंढ ही लेते थे। उनकी चतुराई और धैर्य ने उन्हें हरियाणा की राजनीति में सबसे चतुर और प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे लाल की यानी कि बंसीलाल की। बंसीलाल की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1957 में हुई थी, जब वे बार काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए थे। 1967 में बंसीलाल पहली बार विधायक चुने गए और कुछ ही दिनों बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने 3 अलग अलग अवधियों में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 1975 तक वे 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। 1985 में सत्ता में लौटे, लेकिन 2 साल बाद सरकार फिर से गिर गई। 1996 में उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई और बीजेपी के सहयोग से फिर सरकार बनाई, लेकिन 3 साल बाद ये भी गिर गई। आपातकाल के दौरान बंसीलाल इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र बन गए थे। 1975 में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया, जहां उन्होंने दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक अपनी सेवाएं दी।
हालांकि नसबंदी के अभियान को लेकर उन पर कड़ी आलोचना भी हुई। इंदिरा और संजय गांधी के साथ उनकी नजदीकी ने उन्हें उस समय की राजनीति का प्रमुख चेहरा बना दिया। हरियाणा के विकास के लिए उनका योगदान अतुलनीय था। उन्होंने दूर दराज के गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया और पश्चिमी व दक्षिणी हरियाणा में सिंचाई प्रणाली को भी सुधारने में अहम भूमिका निभाई। JLN नहर प्रणाली उन्हीं की देन है। चौधरी देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल हरियाणा की राजनीति के 3 स्तंभ, जिनका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया गया। देवीलाल ने किसानों और मजदूरों के हक के लिए संघर्ष किया। भजनलाल ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से सत्ता में पकड़ बनाए रखी और बंसीलाल ने हरियाणा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। हरियाणा की राजनीति में इन तीनों नेताओं की विरासत आज भी जीवंत है। उनकी नीतियों ने हरियाणा को नई पहचान दी, विकास की दिशा तय की। भले ही आज ये नेता हमारे बीच नहीं है, लेकिन हरियाणा की राजनीतिक दिशा पर इनकी छाप अमिट है।